हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 ट्वेल्थ एचएससी फॉर February 2025. सब्जेक्ट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. चैप्टर इज़ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दिस इज़ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं. और आपको इसका यूनिकनेस बता दूं कि दिस इज़ फ्रॉम 2024 से लेके 2014 से लेके 2024, 10 साल का हम लोग ने एक क्वेश्चन बनाया है. तो ये मार्च 2014 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जब से लगा के 2014 से लेके 2024 तक जितने भी एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट जो आए हैं वो हम लोग इसमें कंसोलिडेट कर देंगे. तो जिससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कौन से एडजस्टमेंट का कहाँ इफेक्ट जा रहा है. तो ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं. दिस इज़ द 5th वीडियो. फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन देखा था, जो आपके ऑब्जेक्टिव को कवर करेगा, 1 लाइन आंसर को कवर करेगा, फाइंड द ऑड मैन आउट को कवर करेगा, डिसएग्री एग्री को कवर करेगा. फिर लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ये आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के जो फॉर्मेट है उसको एक्सप्लेन करेगा. तो वो सब सुनने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन दिया है आपको कुछ इस तरीके से. ये आया था मार्च 2024 में. काका एंड मामा आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. You are required to prepare profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. बैलेंस शीट दिया है. देखो, 2 पार्टनर हैं, एक मामा है और एक काका है, ठीक है. और उनका बैलेंस शीट डेट दिया 31 मार्च और ये इनका बैलेंस शीट दिया. बैलेंस शीट का टोटल नीचे दिया है, ठीक है. इसके बाद देखो कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5. 5 एडजस्टमेंट दिया है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने बोला है, लेकिन याद रखना जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो ट्राई टू मेक ऑल 3. बोला गया है सिर्फ पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने, लेकिन आपको तीनों बनाना है. तो ये लॉजिक ज़रा समझ लेना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. तो फॉर्मेट देखो कुछ इस तरीके से है. सबसे पहला हम लोग लिख दिए इन द बुक्स ऑफ मामा काका ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ये वाला साइड, क्रेडिट ये वाला, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. ये बना लिया. पूरे पेज का बनाने का, चाहे यूज़ हो या ना हो, पूरे पेज का बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वी डोंट नो. आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हम लोग ने पूरे पेज का बना लिया. फिर सेकंड हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेम डेबिट क्रेडिट लिख के पर्टिकुलर अमाउंट करके. देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट. तो ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया. इसको मैं कर देता हूँ अलग कलर जो विजिबल हो. तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा और ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है. ये भी पूरा पेज का बनाना है. तो ये ट्रेडिंग बना एक पेज पे, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तीसरे पेज पे बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और नीचे पर्टिकुलर नहीं, लाइबिलिटी रुपीज़ और एसेट रुपीज़ करके आ जाएगा. ये देखो, ये रहा. पूरे पेज का फॉर्मेट बना लेना है. यहाँ पे हम लोग ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, वो हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा. तो 2 पार्टनर है इसलिए काका, पर्टिकुलर काका रुपीज़, मामा रुपीज़ लिख देने का. यहाँ पे पर्टिकुलर ये वाला. तो यहाँ पे हम लोग ने बनाया है. आप नहीं भी बना सकते क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ बनाने बोला है, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने बोला है. आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये देखो तीनों फॉर्मेट बना दिया. एक पेज का ये, एक पेज का ये, एक पेज का ये, ठीक है. अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना आप, ठीक है. तो आपको पहले एग्ज़ाम में फॉर्मेट बना लेना है. फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लिखनी है. सबसे पहले मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि क्या क्या इसके अंदर आता है. तो सबसे पहले याद रखना फॉर्मेट बना लेने का, एग्ज़ाम में ऐसा लिख देने का. फिर आपको है ना 4 चीज़ें लिखनी है. क्या चीज़? ये देखो, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज में से रिटर्न माइनस करने का. रिटर्न ये 3 टाइप का देगा. क्रेडिट वाला रिटर्न ये आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है. और स्लैश परचेज रिटर्न. इसी के अपोजिट में परचेज है तो यहाँ पे लिख देंगे आप सेल्स रिटर्न. 3 आइटम हो गए, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, और नीचे आ जाएगा 3-4 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक. ये देखो, ये 4 आइटम आपको लिखने हैं.
समझ में आई बात? कोई भी क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, ये 4 चीज़ लिखने हैं। एक पेज का फॉर्मेट बनाया, अब बोलेंगे यहाँ तो बोला नहीं, अरे बनाओ भाई, क्या आने वाला क्या पता। तो ओपनिंग हो गया, परचेज, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स, सेल्स रिटर्न हो गया, और क्लोजिंग बन गया। फिर नेक्स्ट पेज पे आने का क्या आता है, पीएनएल आता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। लेकिन इस पीएनएल के अंदर आपको याद रखना है, ये 4 लाइन का फॉर्मेट लिख लेना है। कौन सा? बैड डेट्स। इसको टाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाट। ये फिक्स फॉर्मेट है। बैड डेट, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल है। बैड डेट लेने का, फिर फर्दर बैड डेट, जब बैड डेट लिखा है तो फर्दर बैड डेट आएगा तो वो भी उसका भाई है, तो ऐड कर देने का। न्यू आरडीडी, नया कोई भी चीज़ रहता है तो आने दो, तो ऐड कर देने का। ओल्ड जो भी आएगा उसको लेस कर देने का। आरडीडी को कभी कभी प्रोविजन भी बोलते हैं, याद रखने का। तो देखो पूरे बैलेंस शीट में आप, पूरे फॉर्मेट में आपने क्या किया, ओपनिंग लिखा, परचेज, परचेज रिटर्न लिखा, सेल्स, सेल्स रिटर्न लिखा, क्लोजिंग लिखा। पीएनएल के अंदर ये 4 लाइन का फॉर्मेट बना दिया, छोड़ दिया। और फिर आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे याद रखने का, कैपिटल अकाउंट पहले लिख देने का। और कैपिटल अकाउंट में ये 2 है, मामा, काका और मामा। अब इसका यहाँ पे पार्टनर कैपिटल है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अदरवाइज क्या करते, काका लिखते, उसके नीचे 3 लाइन छोड़ते, मामा लिखते, 3 लाइन छोड़ते। तो यहाँ पे नहीं छोड़ा है, हम लोग ने इसका अकाउंट बनाया है, ये अकाउंट बनाया है। ये अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम लोग सीख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इतनी चीज़ें लिखनी है। ट्रेडिंग में ये 4 चीज़ लिखनी है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर ये बैड डेट का फॉर्मेट लिख देना है पीएनएल का, बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, एकदम से। और टाट का मतलब क्या होता है, टी मतलब ट्रायल बैलेंस, ए मतलब एडजस्टमेंट, ए मतलब एडजस्टमेंट, टी मतलब ट्रायल बैलेंस। मतलब ऊपर का और सबसे नीचे का ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और बीच के ये 2 हैं ये एडजस्टमेंट में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, जो फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने ये बताया था, ये बेसिक है, ये कुछ नहीं समझ में आता इतना करने का। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 आइटम थे जो मैंने बताया था आपको। गुड्स लॉस बाय फायर, तो मैंने इसको बोला था फैट याद रखना। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, FAT, फैट, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। ये 3 चीज़ लिख देने का, ये फॉर्मेट बनाना है अपने को। ठीक है, और पीएनएल के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक लाइन छोड़ के, क्योंकि पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, वो क्या आने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको CID करके मैंने बोला था, सीजन 2 मिस्टर P, CID सीजन 2 मिस्टर P करके बोला था। CID मतलब C कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट। कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड। मिस्टर P मिसलेनियस रिसिप्ट, रेंट रिसीव्ड, और P प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो देखो ये पूरा ढांचा बन गया। अब क्या करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब जो भी ट्रेडिंग का आइटम है, तो ट्रेडिंग में क्या आता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस आता है और दूसरा फैक्ट्री एक्सपेंस आता है। और पीएनएल में कौन सा आता है, पीएनएल में मैंने बताया था आपको, एक तो ऑफिस एक्सपेंस आते हैं, दूसरे जितने भी आपके फाइनेंस एक्सपेंस होते हैं और सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। तो अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करने का, फॉर्मेट सामने रखने का, क्वेश्चन पे जाने का। अब पहले पढ़ने का, तो ये पहला एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर टिक मार्क करने का। तो पहला एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर आता है, तो डायरेक्टली देखो इन लोग ने ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो मैं यहाँ पे जाके ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगा। ठीक है, यह आ गया। और यही ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, यही ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इधर पे लिख देंगे। ये देखो, ये आ रही बात समझ में, 69, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर। ठीक है, तीसरा प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस दिया होगा इधर, तो देखो तो टिक मार्क कर लो। ये वाला क्या डायरेक्ट गया तो कर दिया, इसीलिए। अब इसका 2 इफेक्ट आएगा, वो हम लोग देखें। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फर्नीचर है, टिक मार्क कर लो। फिर राइट ऑफ 2000 बैड डेट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, मेंटेन आरडीडी, मतलब डेटर के ऊपर है, तो डेटर पे एडजस्टमेंट है तो डेटर पे गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसका भी हम लोग देखेंगे 2 इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन इतना आया था 12 मार्क के लिए। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क करने का। पहला क्या बोला मैंने आपको, फॉर्मेट बना लेने का। बन गया फॉर्मेट, उसके बाद ये 4 आइटम लिख लेने का, फिर ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का और ये लिख लेने का। अब जो भी एडजस्टमेंट के ऊपर ये आइटम पे टिक है उसके ऊपर टिक मार्क कर लेने का और पोस्टिंग करने का। अब जहाँ ये जाएगा वहाँ नीचे 2 लाइन छोड़ना है, जहाँ ये जाएगा वहाँ 2 लाइन छोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप डेबिट से भी स्टार्ट कर सकते हो और क्रेडिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग करेंगे क्रेडिट से स्टार्ट।
पहला है कैपिटल अकाउंट, 1 लाख दिया है, तो कैपिटल अकाउंट है तो आपने कैपिटल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब देखो ये जो क्रेडिट बैलेंस है, ये जो क्रेडिट बैलेंस है और ये जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा याद रखना ये क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही जाएगा या तो फिर लायबिलिटी में जाएगा, इसलिए देखो लायबिलिटी के आगे मैंने क्रेडिट लिखा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और एसेट हमेशा डेबिट होता है, ये याद रखना अपने रेफरेंस के लिए, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ क्रेडिट में है ना वो क्रेडिट में ही जाएगी, या तो वो लायबिलिटी में जाएगी या तो इस वाले क्रेडिट में जाएगी या इस वाले क्रेडिट में जाएगी। समझ में आया? तो पहला कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बनाया, देखो नीचे आओ, ये रहा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट होता है, ये साइड क्रेडिट है ना, तो ये वाला साइड क्रेडिट है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या कर रहे हो आप, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर रहे हो, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपये लिख देंगे ये, क्योंकि इसका जो रहेगा वो एक इफेक्ट रहेगा, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहता है, बताया था ना, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहता है। समझ में आई बात? तो पहला ये हो गया। दूसरा 10% बैंक लोन, इसके अंदर देखो हिडन एडजस्टमेंट है, जब कभी भी कोई भी आइटम के आगे ऐसा कुछ ब्रैकेट में दिया तो समझ जाना हिडन एडजस्टमेंट। बैंक लोन मैंने बताया था, बैंक लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, लोन फ्रॉम पार्टनर किधर आता है, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन और लोन फ्रॉम पार्टनर किधर आता है, बैलेंस शीट में आता है कि नहीं आता है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे। 10% बैंक लोन लिख दिया, देखो इनर में लिखेंगे और 2 लाइन छोड़ देंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो वो देख लेंगे। इंटरेस्ट है, बिल्स पेएबल है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, अब इंटरेस्ट क्रेडिट में है ना, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो या तो ये क्रेडिट में जाएगा या तो ये क्रेडिट में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। तो इंटरेस्ट करके यहाँ तो कुछ ऐसा आता नहीं है, तो हम लोग ने लिख दिया इसमें यहाँ इतना ही आता है इसलिए तो लिखा है, और यहाँ पे देखो ये लिख दिया, तो इंटरेस्ट है इधर पे, इंटरेस्ट रिसीव, तो डायरेक्टली इधर चला जाएगा 3000, ये देखो ये रहा। फिर बिल्स पेबल हम लोग ने देखा था, बिल्स पेबल किधर जाता है, बिल्स पेबल भी आपके बैलेंस शीट में जाता है, तो हम लोग बिल्स पेबल लिख देंगे। ये देखो इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में चला जाएगा 16। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है ऐसा, उसको डायरेक्टली आउटर में डाल देने का। तो देखो ये वाली साइड आपकी पूरी हो चुकी है ना, 1 मिनट, ये वाली साइड आपकी पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला हो गया पूरा, अब ये वाला करेंगे। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट, इसके ऊपर फर्नीचर और डेटर के। तो इंश्योरेंस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट बनाया ऑलरेडी, यहाँ पे लिख देंगे इंश्योरेंस इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, देखो 30,000। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर एडजस्टमेंट भी है और डेप्रिसिएशन भी है, तो 3-4 लाइन छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट का आइटम होता है, तो यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा और इनर कॉलम में लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सैलरी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंटरेस्ट है, ये तीनों का तीनों आइटम आपका क्या है, पीएनएल में आता है। सैलरी का होता है ऑफिस, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफिस सेलिंग में जाता है, तो वो भी पीएनएल का। इंटरेस्ट बैंक लोन का, फाइनेंस चार्जेस, तो तीनों दिया है, ऑफिस भी दिया है, सेलिंग भी दिया है और फाइनेंस भी दिया है, तो तीनों उठाओ, तीनों पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, पीएनएल में जाके लिख दो। तो देखो 2 सैलरी, 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो यहाँ पे देखो पहला सैलरी दिया है, सैलरी को आउटर में लिख दिया, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी आउटर में लिख दिया, फिर इंटरेस्ट है 2000 इनर में लिखा, क्योंकि ये इंटरेस्ट नीचे भी कुछ दिया था, आप आउटर में भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूँ, इसको अलग कलर दे देते हैं, तो ये ध्यान रहेगा, ठीक है। हो गया, पूरा हो गया। फिर आता है फर्नीचर, तो फर्नीचर किधर जाएगा, जैसे बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आया तो फर्नीचर उसी के नीचे लिखेंगे हम लोग, तो फर्नीचर देखो यहाँ पे लिख दिया इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये रहा। फिर क्या बोला, डेटर भी उसी के नीचे आता है, एसेट के नीचे, तो एसेट के नीचे हम लोग डेटर लिख देंगे और 3 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो जो इनर में है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जो आउटर में है उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो देखो पूरा पोस्टिंग हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग एंट्री मारेंगे एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट का कितने इफेक्ट आते हैं, एडजस्टमेंट के आते हैं 2 इफेक्ट। तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने नोटिस किया ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं था, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना,
तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक इफेक्ट इधर लिखते हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, दूसरा इफेक्ट पीएनएल के ये साइड पे, तो देखो ये हो गया। आ रही बात समझ में? दूसरा प्रीपेड, प्रीपेड मतलब ज़्यादा दे दिया। आप याद रखना ये फाइनल अकाउंट जो बनता है वो पूरे साल का बनता है, साल मतलब 12 महीना, 12 महीने के ही एक्सपेंस लेने, 12 महीने की इनकम लेनी। अगर आपने 13 महीने का लिया तो एक ज़्यादा हो गया ना, तो उसको माइनस करने का। अगर 11 महीने का लिया तो आपने 1 महीने का कम लिया तो 1 महीने का ऐड करने का, जिसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो प्रीपेड का मतलब आपने क्या किया, प्रीपेड का मतलब आपने ज़्यादा पे कर दिया। तो कितना ज़्यादा पे कर दिया, 7,500, तो ज़्यादा है तो हटा दो उसको। तो इंश्योरेंस में जाने का, इंश्योरेंस आपने लिखा है, इधर लिखने का प्रीपेड लेस प्रीपेड 7,500 आएगा माइनस पीछे। अब इसको मैं कर देता हूँ अलग कलर जिससे कि ये विजिबल रहे, ठीक है। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट प्रीपेड करके किधर आता है, एसेट साइड में आता है। तो एसेट साइड में जाने का, नीचे साइड लिख देने का प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटर साइड में ये रहा, और इसको मैं कलर करूँगा अलग। तो ये 7,500 आपको विजिबल रहेगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये विजिबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे एक इफेक्ट, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया। अब डेप्रीशिएट 10% एंड फर्नीचर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% करना है। अब देखो लॉजिक देखो, क्योंकि इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। तो अब क्या करने का, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे जाने का। कितना है ये, 10 लाख, 1 लाख है। तो 1 लाख के ऊपर आपको 10% निकालना है, तो 10,000 आएगा। लेकिन क्या बोला, एडिशन ऑफ 40,000, मतलब इसके अंदर 40,000 है जो 1 जुलाई 2018 से आया है। तो अपना ईयर कौन सा है ज़रा देखो, अपना ईयर है ना 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक है कि नहीं है? ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ दिया है देखो 31 मार्च 2019। अगर 31 मार्च 2019 तक है, बराबर है, 31 मार्च 2019 तक है, तो स्टार्ट कब से हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2018। और इन्होंने बिल्डिंग कब खरीदा, एडिशन कब किया, 1 जुलाई को किया। तो 1 लाख के अंदर ये जो 1 लाख है आपका, इसके अंदर जो 40,000 है वो आपने कब खरीदा, वो आपने खरीदा 1 जुलाई से। तो आपको जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, तो जुलाई से लेके मार्च तक मिलेगा। तो कितना महीना होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। तो 9 महीने का आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। बचा कितना, 60,000 बचा, कितना 60,000 बचा ना। 60,000 पे कुछ नहीं बोला है तो पूरा 10% आ जाएगा, 10% पूरे 12 महीने के लिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो करके दिखाया है। डेप्रीशिएशन 10% 60,000 पे, दूसरा डेप्रीशिएशन जो आएगा वो आएगा 40,000 पे 9 महीना, जुलाई टू मार्च, देखो यहाँ पे दिया है। तो पहला 60,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,000। फिर 40,000 पे 10% निकालेंगे तो 4,000। तो 4,000 लिखेंगे आप, ठीक है, इंटू 9/12, 9/12 करो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 4 1 ज़ा 4, ये 1000 आ जाएगा। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आएगा। तो देखो यहाँ पे 3,000 आया कि नहीं आया। तो ये 6,000 और 3,000 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख में से 9,000 गया, 91,000। तो ये देखो दोनों इफेक्ट आ गया आपका, ये सेकेंड इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, डेप्रीशिएशन है तो पीएनएल में जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिखा है, डेप्रीशिएशन ये दोनों का टोटल, और ये बाहर चला गया 9 और 3 है ना। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ तो आपको ये विजिबल रहेगा कि हाँ ये इस एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर, ठीक है। ये फर्नीचर का भी आ गया, फर्नीचर नीचे है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन कितना 5% है, तो फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 8,000 का 5% निकाल दो, तो 80,000 का, तो 80,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होएगा, निकाल के देखो। तो 80,000, ये 80,000 ले लेंगे आप, इंटू 5/100। अब देखो ये कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या करने का, बेसिक लेने का। 5% का डबल कितना होता है, 10। तो 80,000 का 10% 8 होएगा ना। तो 10% अगर 8,000 है तो 5% कितना होगा, आधा लेने का, 4,000। तो इसका 4,000 आएगा। तो ये देखो 4,000 है, माइनस करो यहाँ से, ये आ गया।
ये देखो, और ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये देखो दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 9 और 4, और यहाँ पे भी ये 9 और 4 हो गया। एक इफेक्ट इधर, एक इफेक्ट इधर, ये डेबिट में इफेक्ट, ठीक है। ये डेबिट में आपने माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आपने पीएनएल के डेबिट में लिखा है तो डेबिट इफेक्ट। समझ में आया, एक डेबिट एक क्रेडिट जाना ही जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या बोला है, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स, मेंटेन आरडीडी 5%। तो ये बैड डेट 2000 है। अब बैड डेट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे देखो लिखाया था, फर्दर बैड डेट ऐड होता है, और जो आगे दिया रहता है मेंटेन आरडीडी, आरडीडी मतलब ये वाला। अब कौन सी आरडीडी, ओल्ड है कि न्यू है, तो देखने का ए है कि टी है, एडजस्टमेंट में दिया है ना तो न्यू आरडीडी। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, पहला इफेक्ट देखो मैं इसको कर देता हूँ येलो, ये आपका हो गया 2000, कैसे, ये 2000 है। दूसरा बैड डेट का इफेक्ट जो होता है वो डेटर से लेस होता है, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेटर, डेटर आपने इधर लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे लेस 2000। तो फर्स्ट इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर। फिर इसके ऊपर बोला है मेंटेन आरडीडी 5%, तो 5% निकालेंगे, न्यू आरडीडी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। 50,000 पे आप 5% निकालेंगे तो 50,000 का 5% कितना आएगा, 2,500 आएगा। तो क्या करने का, कभी भी 5% बोला ना 10% लेने का, तो 50,000 का 10% बेसिक है, मैनुअली कर सकते हो आप, दिमाग में भी कर सकते हो। 50,000 का 10% 5,000 होएगा, तो 5% आधा लेने का तो 2,500, तो 2,500 ये रहा। तो ये 2,500 येलो से यहाँ पे हाईलाइट किया। सेकेंड इफेक्ट ये न्यू आरडीडी है, एडजस्टमेंट में दी है, ये रही, ठीक है। अब इन दोनों का ये दोनों दिया नहीं है तो इन सब का टोटल जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,500। तो एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर, समझ में आया। तो बैड डेट दिया रहेगा तो लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट इसलिए मैंने बोला याद रखना। दूसरा इफेक्ट है आरडीडी, तो ये माइनस करने के बाद 50,000 बचा, 50 का 5% ये आया। एक इफेक्ट इधर माइनस करो, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दिया है, तो देखो ये भी हो गया। अब आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे आता है, अगर एक ही वैल्यू दी है तो यही लिखने का। तो एक इफेक्ट आपको पता है ना, एक इफेक्ट आता है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग देते हैं कुछ और कलर, ये रहा ग्रीन। फर्स्ट इफेक्ट इधर क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा इफेक्ट ये क्रेडिट में लिखा है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है, यहाँ पे भी लाइबिलिटी में नहीं देखा तो कहाँ आएगा, एसेट में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है यहाँ पे, ये रहा 69,000। आ रही बात समझ में, तो ये ग्रीन में हाईलाइट कर दिया मैंने। एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर, क्योंकि देखो ना ये क्रेडिट में लिखा है और एसेट डेबिट होता है, एक डेबिट में आएगा तो दूसरा क्रेडिट में आना ही आना है। तो ये देखो डेबिट में लिख दिया इधर, हो गया। कभी कभी क्या देता है कि क्लोजिंग स्टॉक में आपको बोलेगा कॉस्ट प्राइस इतना, मार्केट प्राइस इतना, तो दोनों में से लोअर लेने का, समझ में आया। और कभी कभी ऐसा दिया रहता है, देखो ये एक एडजस्टमेंट आया था, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एट 92 विच इज़ 50% अबव इट्स कॉस्ट। तो आपको क्या लेना है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लो लेना है ना, याद रखने का। मार्केट और कॉस्ट में से जो छोटा है वो लेने का, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये तो समझ में आया, छोटा लेके खत्म करेंगे। ये वाला एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो ये वाला एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये 92,000 क्या मार्केट प्राइस है, इसका कॉस्ट निकालो। तो मार्केट प्राइस तो दिया है ना, कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये जो मार्केट प्राइस है विच इज़ 15%, जो कि 15% कॉस्ट के ऊपर है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालना बहुत इजी है। देखो ये जो 92,000 दिया है आपका, मैं इसको एक्सेल में सिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, आपका मार्केट प्राइस कितना है, 92,000 दिया है, बराबर है। ये एडजस्टमेंट है, इधर पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है कि नहीं निकालना है, यस और नो, बराबर है। ये अब कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, लेकिन बोला मार्केट प्राइस जो कि 15% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस लूँ 100, अगर मैं कॉस्ट प्राइस लूँ 100%, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, विच इज़ 15% अबव। बोला है ना, मार्केट प्राइस 92,000 है जो कि 15% कॉस्ट के ऊपर है, 15% अबव इट्स कॉस्ट। तो 15% अबव मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये कितना होगा 115।
तो अगर 92,115 है तो 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 92,000 इंटू 100 करो, डिवाइड बाई 115 करो, तो आंसर आएगा। तो 92,000, ये तो एक्सेल है तो कैलकुलेट कर लेगा, 92,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 115, तो 80,000 आएगा। करके देख सकते हो आप। तो 80,000 आपका कॉस्ट है, दोनों में से छोटा क्या 80 कॉस्ट है, तो 80,000 आप इधर लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये तो एडजस्टमेंट में बता रहा था। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एक लिखेंगे इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये एडजस्टमेंट हम लोग ने कर लिया। अब जो एडजस्टमेंट होगा ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सो जो एडजस्टमेंट है ना, ये 2014 से लेके 2024 तक जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो ट्रिकी लगे, वो सब इसमें है। ये हम लोग देखेंगे इसको टैली करने के बाद, ठीक है? हर एक का 2-2 इफेक्ट जाएगा, वो देखेंगे। तो अब आपको इतना समझ में आया कैसे इसकी पोस्टिंग जाती है ना? तो ये तो देखो, ये तो क्लोज है। अब क्लोज करते हैं। तो पहला पार्ट ट्रेडिंग क्लोज करने का तो ट्रेडिंग में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया था, देखो 69,000 टैली है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म हो गया। अब P&L टैली होगा, तो क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया, अब इसको टैली करेंगे। तो इसका टैली करने के लिए आपको ये साइड देखना पड़ेगा। तो ये साइड कितना है, 69 + 3 कितना होता है, 72,000। 72,000 में से पहले चेक करो कोई बाहर अमाउंट है क्या? बाहर अमाउंट है, देखो एक है ना। टैली करने से पहले ज़रूर देख लेना कोई अंदर अमाउंट तो नहीं पड़ा, उसको बाहर करना। देखो सब बाहर है, ये एक अंदर है। कौन सा है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट करके कुछ है क्या? तो देखो एक बैंक लोन का हिडन एडजस्टमेंट बच गया। तो ये हिडन एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हिडन एडजस्टमेंट जब भी डेट दिया रहेगा ना, तो समझ जाना हिडन एडजस्टमेंट। इसमें भी देखो डेट था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। तो हम लोग बैलेंस शीट पे गए, क्योंकि बैलेंस शीट पे उसको लिखा था 10% बैंक लोन, कितना 60,000। तो ये क्या बोलता है कि टेकन ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 को लिया। इसका मतलब 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट चालू हो गया रहेगा। तो अपना ईयर कौन सा बना रहे हैं आप, 31 मार्च। तो मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, गिरो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 60,000 पे 10% 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है 10% फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, 60,000 पे 6 महीना। तो कितना आता है? तो 10% 6,000 आएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा 6 महीने का? 3,000। 3,000 को ऐड करके बाहर लिखो। फर्स्ट इफेक्ट ये रहा, फर्स्ट इफेक्ट ये रहा। तो इसको कलर दे देता हूँ कुछ और, ये ला। और दूसरा इफेक्ट ये आपके लिए क्या है, बैंक लोन है, आपके लिया है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके लिए खर्चा है। तो क्रेडिट में ऐड किया तो क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इसका डेबिट में चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका खर्चा है ये रहा देखो। तो 2 और 3 5 हो गए। तो एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर। ये डेबिट में ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, ये क्रेडिट में ऐड किया तो क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट में माइनस हुआ तो क्रेडिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट में माइनस हुआ तो डेबिट इफेक्ट होता है। याद रखना, माइनस होगा तो अपोजिट इफेक्ट रहता है। तो ये हो गया। तो बस अभी कुछ नहीं बचा है, अभी इसको टैली करेंगे। सब अमाउंट बाहर निकल चुके हैं। तो 72,000 ये आ गया। 72,000 में से इनको टोटल कर लो, 4.5 + 22.5 + 10 + 5 + 5, ये सब करेंगे। तो यहाँ मैं 72 लिख देता हूँ। 72 में ये माइनस किया तो आपको मिला कुछ नेट प्रॉफिट इतना 12,000। कितना मिला? 12,000 का नेट प्रॉफिट मिला। अब ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, ये घूमते घूमते किधर जाएगा? ये आपका नेट प्रॉफिट जाएगा किधर? P&L, ये कैपिटल में ऐड होता है ना। तो एक इफेक्ट आपने किधर लिखा है? क्रेडिट में लिखा है, देखो सॉरी डेबिट में लिखा है। डेबिट में आपने क्या किया है? 12,000। तो ये किधर जाएगा फिर? नीचे क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट इफेक्ट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, और जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट कितना आएगा, इक्वल रेशियो में। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, अगर मामा काका बोला है, देखो इक्वली बोला है, वैसे अगर नहीं बोलता तो भी इक्वली लेते। तो 12,000 का 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया। तो देखो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ, या आपका P&L भी क्लोज हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया? अब बैलेंस शीट बचा है, लेकिन बैलेंस शीट से पहले आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट ये रहा। अब कैपिटल अकाउंट में ये साइड ही डिफरेंस है, क्योंकि आप ये बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अभी भी ओपन खड़ा है। तो क्या करने का, इसको क्लोज करने का। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा 1,06,000। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 1,06,000 1,06,000। तो ये 1,06,000 1,06,000 आप जाके इन दोनों में लिख देने का ऐसे। तो 1,06,000 1,06,000 कितना हो गया? 2,12,000 2,12,000। सो दोनों का टोटल जो आएगा वो आएगा 2,12,000 1,06,000 1,06,000 2,12,000। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे किया। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे काका लिखा, यहाँ पे 1,00,000 लिखो और फिर ये जो 6,000 रुपये उसका प्रॉफिट है नीचे 6,000 और आउटर में 1,06,000। सेम वे में मामा का भी कर सकते हो, 1,00,000 लिख के प्लस नेट प्रॉफिट इतना 1,06,000 आएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आएगा राइट। अब देखो इसको टोटल करो आप। अब बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो इसको अगर आपने टोटल किया 2,12,000 प्लस 63 प्लस 16, तो अगर इसको आप टोटल करते हो तो आपको मिलेगा 2,91,000। सेम वे में 91 प्लस 76 प्लस 7,500 प्लस 69,000, इसको आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 2,91,000। सॉरी ये वाला इधर पे आउटर में नहीं गया था, तो ये 50 में से ये ऐड हो जाएगा क्योंकि जो भी अमाउंट इनर में है वो आउटर में जाना ज़रूरी है। तो 47,500, तो इनको जब आप टोटल करोगे तो 2,91,000 आएगा और ये अमाउंट हो गया आपका टैली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये रहा था आपका ट्रेडिंग, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका बैलेंस शीट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा और ये इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसी के अंदर ये जो एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 6 से लेके 21 तक, ये पूरा 2014 से लेके 2024 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब है। तो दैट वी विल सी कि भाई इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल आया तो इसका 2 इफेक्ट किधर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग ने देखा और ट्राई किया कि पूरे फाइनल अकाउंट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि जैसे ही वो सेकंड पार्ट आएगा तो आपको पूरे एडजस्टमेंट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस सम। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।